हेलो एवरीवन, देखते हैं कि इस टू पोर्टल में आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। इसको आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में किस तरह की चेंजेस इस टू पोर्टल में आ रही हैं। आपका फर्स्ट कार्ड आया है ट्विन फ्लेम इज़ नियर। अब आपको महसूस होगा कि जिसके साथ आप बहुत कनेक्शन फील करते थे, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, और आपके पार्टनर आपके बहुत पास हैं। किड्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है थोड़ी किडिश नेचर हो और थोड़ा इमेच्योरिटी से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हों। तो अवेकनिंग अब उनकी होती हुई दिखाई दे रही है। अवेकनिंग की स्टेज में वो आ गए हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर आई हैं। केमिस्ट्री, इस अवेकनिंग के बाद केमिस्ट्री आपकी आपके पार्टनर के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। और डिवाइन टाइम, ये टू पोर्टल डिवाइन टाइम लेके आया आपके लिए। हो सकता है कि इस 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के टाइम आपका ये डिवाइन टाइम हो और आपको किसी तरह का प्रपोजल मिले। एक्सप्रेस योर लव, अभी मैंने कहा कि किसी तरह का प्रपोजल मिले, तो प्रपोजल इस तरह का हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। अट्रैक्शन, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पे अटेंशन टू द साइंस, जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो रही हैं, जिस तरह की एंजलिक टाइम आपको दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ फैदर्स दिखाई दे रहे हैं, या कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको जो सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप उस पर अटेंशन दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है। एंड मेडिटेशन, टाइम मेडिटेशन का है। जितनी आप मेडिटेशन करेंगे उतनी क्लैरिटी आपके इस रिलेशनशिप में आएगी और बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस आपके मेडिटेशन करने से ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपके इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आपने पेशेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया है, तो मैरिज के चांसेस आपके इस टू पोर्टल में बने हुए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव भी एक्सप्रेस करें और मैरिज प्रपोजल भी आपको दे। तो इसको बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब वो एनर्जी हम अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली क्लेम करते हैं तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, यही मैं प्रे करती हूँ। पैशन, एक दूसरे के लिए पैशन आपका पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लॉयल्टी, तो अब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे पे विश्वास रहेगा। अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम तक आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, तब भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि कहीं आपके पार्टनर कहीं और डाइवर्ट तो नहीं हो गए। अब पूरा विश्वास आपका आपके पार्टनर पे और आपके पार्टनर का आपके ऊपर बनता हुआ इस टू पोर्टल में दिखाई दे रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड है ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट फॉर द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज व्हाट यू आर वॉचिंग इन दिस यूनिवर्स। जो आपको दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाईज दिखाई दे रही है, कुछ बर्ड्स का पेयर दिखाई दे रहा है, या कुछ भी आपको इस तरह के ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप ओपन रहिए। आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे ऐसे ही दिखाई दिया होगा, ठीक है। वो एंजलिक गाइडेंस है आपके लिए। थर्ड पार्टी, अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो देखते हैं उसके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन थी, वो आपको ज़रूर से महसूस हुई होगी, और आपको ये कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ फोकस करने की बजाय आप एक दूसरे की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होइए और एक दूसरे को आप मिरर भी कर रहे हो। जो पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें होगा वो आप में नहीं होगा, जो आप में होगा उनमें नहीं होगा। तो दोनों की एनर्जीज इस तरह से बैलेंस की जाती हैं, क्योंकि यिंग यांग एनर्जी को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस किया जाता है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप प्रैक्टिकल हो सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आप इमोशनल हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनर्जीज में शिफ्ट आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा गिविंग थे, और आपको आपके पार्टनर की तरफ से उस तरह की एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो आप अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हो। आप नहीं करते हो, यूनिवर्स करवाता है कि जिस तरह की आपकी चेजिंग एनर्जी थी तो आप उसको छोड़ के आप जो है अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो
जैसे अगर आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल थे, आप इमोशनल थे, तो आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आपके पार्टनर इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज के शिफ्ट इसमें आते हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि कुछ रीडिंग्स मैं करती हूँ उसमें वो इतना परेशान दिखाई देते हैं कि मैम हम क्या करें, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें इस जर्नी में क्यों डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आए। तो यही कहा जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को कि उन्होंने अगर आपको इस जर्नी में डाला है तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारी लाएँ। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, वो भी आप करने लगे होंगे। और आंसर्स इस तरह के आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहते हैं। जैसे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आप सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ ही होता है, तो इस तरह की रील आएगी या इस तरह की वीडियो आप देखेंगे या इस तरह की कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे अपनी सराउंडिंग में, आपको लगेगा अच्छा हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अकेले मेरे साथ हो रहा है, औरों के साथ भी होता है, क्योंकि इस जर्नी को समझने के लिए कोई जल्दी से रेडी नहीं होता। इस जर्नी को वही समझ सकता है जो इस जर्नी में हो, अदरवाइज ऐसे लगता है ये सब तो इमोशनल फूल हैं। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। न्यू बिगनिंग आपकी इस 2-2 पोर्टल में रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही कार्ड आ चुका है कि आपको किसी तरह का लव प्रपोजल या फिर मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, एक दूसरे से आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जो आपकी इमोशंस होंगी वही सेम इमोशंस आपके पार्टनर की भी होंगी। कई बार आप नोट करेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच ही रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपको मैसेज आ जाता है, जो इस तरह की बात आप सोच रहे हैं सेम वही आंसर आपके पार्टनर आपको कर देते हैं। तो एक दूसरे से आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो। ठीक है, इस टेलीपैथिकली कनेक्शन में डिस्टेंस कुछ भी मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ सोल टू सोल एक कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आप बातचीत नहीं कभी कर रहे हैं तो ड्रीम्स के थ्रू आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, जब आप डीकोड करते तो इन फ्यूचर वो चीज़ें होती हैं। सेकंड चांस जिस तरह से आया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहे थे, आपको लगा था रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और न्यू डोर्स आर ओपनिंग, इस 2-2 पोर्टल में आपकी रिलेशनशिप में न्यू डोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट मिल रही है यूनिवर्स की भी, और आपके पार्टनर की भी सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और गेट टू नीड ईच अदर, वो टाइम आया है कि आप एक दूसरे से बात करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ व्यूज़ एक्सचेंज करें। कई बार ऐसे होता है कि एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड होता है, वो अपनी सारी फीलिंग्स इस तरह से एक बच्चे की तरह से ऐसे बोल देता है कि सामने वाले को लगता है अच्छा ये तो इतना एक्सट्रोवर्ड है, मतलब मैं तो नहीं ऐसे कर सकता या कर सकती। तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ व्यूज़ एक्सचेंज कर रहा है तो वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि आप भी अपने मन की बात उनको बोलें। ठीक है, ये वो टाइम आया है कि आप एक दूसरे से अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें। टाइम टू टेक एक्शन, अगर अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन लेने का टाइम आया है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस ये इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उसकी रिकॉग्निशन आपको हो गई है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही रिकॉग्निशन हो गई है कि आप इस तरह की जर्नी में हैं। प्रपोजिंग का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि किसी तरह का प्रपोजल इस फेब्रवरी मंथ में आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही दिखाई दे रहे हैं कि 14 फेब को वैलेंटाइंस डे के दिन आपको इस तरह का प्रपोजल मिले, तो इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। एंड मेजर चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं और कमिटेड रिलेशनशिप में आप हैं डेफिनेटली, ये कार्ड दिखाई दे रहा है। और यूनियन, इस 2-2 पोर्टल में आपकी यूनियन आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस, किसी तरह से नाराज हैं तो फॉरगिव कीजिए। सून, देखते हैं सून आपके लिए क्या आ रहा है। सून आपके लिए आ रहा है स्टेबिलिटी, आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। और
रोमांटिक फीलिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बन रहा है और कुछ मिरेकल्स आप इस फरवरी के मंथ में देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है ट्रू लव। आपका ये ट्रू लव है, ये अब आपको भी पता चल गया, आपके पार्टनर को भी पता चल गया है। और इस तरह के कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी लाइफ लेसन्स लेके और काफ़ी तरह की हीलिंग आपकी हुई है। सबसे बड़ी बात, आप सेल्फ लव में आए हो, सेल्फ लव में आए हो, इसी वजह से आपके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इस सेल्फ लव को बना के रखिए। सेल्फ लव, खुद को बहुत सुंदर बना के रखना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना, सिर्फ यही नहीं होता। सेल्फ लव होता है मेडिटेशन कीजिए, अपनी सोल को भी ब्यूटीफुल बनाइए और खुद को भी सुंदर बनाइए, खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए और साथ ही साथ आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा काम आप ज़रूर कीजिए जो कि आप बचपन से मान लीजिए कुछ करना चाह रहे हैं। एनजीओ में कुछ काम करना चाह रहे हैं, एनजीओ ओपन करना चाह रहे हैं, कुछ बुजुर्गों की हेल्प करना चाह रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इस नेचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो आप ज़रूर से कीजिए और अपने ऊपर जो है ध्यान दीजिए और अपनी फीलिंग्स को हर्ट करना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है, हम सब पे ध्यान देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सिर्फ हम अपने को ही इग्नोर करते हैं। तो सेल्फ लव का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अब खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, पहले मैं बाद में। और थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि आप इतनी एज में देख ही चुके होंगे कि सिर्फ हमारी बॉडी समझिए या ये समझिए कि जो हमारे विचार हैं वही हमारे साथ रहते हैं, बाकी सब धीरे धीरे आगे पीछे सेल्फिश नेचर होने की वजह से कोई हमें छोड़ जाता है, कोई हम पे ध्यान नहीं देता। तो इन चीज़ों से बाहर आइए और सेल्फ लव में आइए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस तरह का, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, प्लेटोनिक है, सोलमेट है या कार्मिक है, तो उसके लिए आप 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और मैं ये प्रे करूँगी कि इस 2-2 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप में इतनी मजबूती आए, लॉन्ग टर्म तक आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी बनी रहे और जिस तरह के एफर्ट्स आप कर चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो एफर्ट्स फ्रूटफुल हों। इस तरह की कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए राधे राधे।